खास ढंग से प्रोग्राम के लिए यहाँ जमा हुए हमीदाबादी के सुबह दोषी का जो प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया गया है, ये प्रोग्राम ही इस बात का सबूत है कि हमीदाबादी ने अपनी 29 साल खिदमत में भुसावल के इन लोगों के लिए क्या काम किया और कितने लोगों को मुस्तफीद किया। और मैं तो इस बात सोच रहा था कि आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है और जो असातिज़ा हालिया उर्दू हाई स्कूल में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज है कि हमीदाबादी ने जो 29 साल तालीमी सफ़र में जो अपने नक्शे पा छोड़े हैं, उन नक्शे पा पर कदम रखते हुए इस शजर को ये और कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये हमीदाबादी से उन्होंने एक सबक लेना चाहिए कि नामुवाफिक हालात में 1995-96 में जिस शजर को ज़मीन भुसावल पर बोया गया, उस शजर के सम्राट आज हमको नजर आ रहे हैं। और हालिया उर्दू हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी, इन सब के असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपनी नज़रों में कैद कर ले और ये कोशिश करे कि हम जब तक इस स्कूल के लिए खिदमत अंजाम दे वो हमीदाबादी की तरह ही हो। वैसे अभी तो हालात बहुत नावाफिक है, बहुत सी मुश्किलात हल हो चुकी है। जिन हालात में हमीदाबादी, जिया सर, शगुफ्ताबादी और सालियाबादी ने काम किया, उस वक्त ना यहाँ पर बिल्डिंग थी, बच्चों के लिए हमने क्या तकलीफें उठाई हमको मालूम, लेकिन इनकी खिदमत, इनका एजुकेशन और इन्होंने जो दिल से काम किया उसको सलाम है। और बाकी सब चीज़ें तो बाकी लोगों ने बता ही दिया है। हमीदा मैडम ने जो मुश्किलात यहाँ पर बर्दाश्त की, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए या अपने ख़ानदान के लिए जो वक्त देना चाहिए था, उसमें से बहुत सा वक्त इन्होंने मोहम्मद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के लिए वक्फ कर दिया। उनकी खिदमत कभी नहीं भुलाई जा सकती और भुसावल की तारीख में ये एक सुनहरे बाब से लिखी जाएगी। बस इतना कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ और हमीदाबादी और उनके अहले ख़ानदान को मैं दुआ को कि अल्लाह ताला उनकी हर मुराद पूरी करे, उनकी मुश्किलात आसान करे और उन्हें हर तकलीफ से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।